हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स ढूंढने वाले हैं। ओके, सो दिस नेटवर्क लुक सिंपल, बट इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं। तो ऐसे छोटे दो नेटवर्क्स में हम इसको डिवाइड करके इसके जेड पैरामीटर्स निकालने वाले हैं। ओके, तो इस टाइप्स के सम में क्या है कि सिर्फ नेटवर्क को स्प्लिट करना इनफ नहीं है, आपको उसका इंटरकनेक्शन का टाइप पहले आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो इंटरकनेक्शन के टाइप्स हमें पता है, सीरीज, पैरेलल, कैस्केड। तो यहाँ पे कौन सा टाइप है? ये सीरीज इंटरकनेक्शन का टाइप है। ओके, ये दो नेटवर्क्स सीरीज से जोड़े गए हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? एक तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हुआ है। अगर हम ऐसे नेटवर्क स्प्लिट करेंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगा ही, और सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। तो दोनों नेटवर्क में से सेम करंट फ्लो हो रहे हैं। हमने यहाँ से स्प्लिट किए नेटवर्क्स, फिर भी करंट जो यहाँ से आ रहा है I1 वही इसमें से जा रहा है। ओके, तो इसीलिए ये सीरीज इंटरकनेक्शन है। अभी बहुत लोग सीरीज और कैस्केड में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसे नेटवर्क देखते हैं और उनको लगता है कि वो सीरीज कनेक्शन है। नहीं, ये वाला कैस्केड कनेक्शन होता है जिसमें N1 का आउटपुट आप N2 के इनपुट में लगाते हो। ओके, और सीरीज में क्या होता है कि आपका वोल्टेज स्प्लिट होता है बट सेम करंट फ्लो होता है। ओके, तो अभी हमें पता चला कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो सीरीज में क्या होता है, एडिशन ऑफ जेड पैरामीटर्स। जैसे कैस्केड में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ABCD, पैरेलल में एडिशन ऑफ Y, वैसे सीरीज में एडिशन ऑफ जेड पैरामीटर्स। तो आपको क्या करना है, दोनों के जेड पैरामीटर्स निकालने हैं और उनको ऐड करना है। ओके, तो नेटवर्क 1 के जेड पैरामीटर्स को बोलेंगे जेड डैश, और नेटवर्क 2 के जेड पैरामीटर्स को बोलेंगे जेड डबल डैश। सो अभी लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। पहले आपको एग्जाम में ये एक लाइन लिखनी है कि दिस नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड एज सीरीज कनेक्शन ऑफ टू नेटवर्क्स N1 एंड N2। तो पहले हम इस ऊपर वाले नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस ऊपर वाले नेटवर्क में क्या है, दो इंडक्टर्स है और एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे मैंने वो नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है। अभी इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर है। तो अभी मैंने यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर को इम्पीडेंस के फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पे 2 हेनरी का इंडक्टर था तो उसको 2S करके लिखा, क्योंकि हम इंडक्टर को कैसे लिखते हैं, LS। ओके, LS इज द इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर। और कैपेसिटर का कैसे होता है, 1/CS। तो यहाँ पे अगर 6 फैराड का कैपेसिटर था तो मैंने उसको लिखा 1/6S। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 3 हेनरी का बन गया 3S। ओके, अभी यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशंस है वो कैसे आएंगे, करंट सेम है तो I1 I2 ही रहेंगे। ओके, फिर N1 के लिए V1 डैश आएगा और V2 डैश आएगा। ओके, क्योंकि वोल्टेज इज नॉट सेम, वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड। सो हम नेटवर्क 2 के लिए क्या करेंगे, V1 डबल डैश यूज़ करेंगे और V2 डबल डैश यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जेड पैरामीटर्स निकालना है। तो जेड पैरामीटर्स में क्या होता है, V1 V2 को निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। ओके, तो हमें इन दोनों के इक्वेशंस कैसे मिलेंगे, केवीएल लगा के। तो अभी मेश 1 में केवीएल लगाते हैं। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है। ओके, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है 2S से और ये 1/6S से। सो 2S प्लस 1/6S I1। ओके, और यहाँ से जो I2 फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी सेम है और वो सिर्फ 1/6S से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/6S इंटू I2। ओके, अभी यहाँ पे ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है 12S² प्लस 1/6S। ओके, तो ये हमारा V1 डैश का इक्वेशन आ गया। अभी सिमिलरली मैं मेश 2 में केवीएल लगाऊंगी तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, 3S प्लस 1/6S। अभी I2 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और I1 क्या है, I1 सिर्फ 1/6S से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 1/6S I1 आया। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके लिखा है 18A² प्लस 1/6S। तो ये V2 का इक्वेशन भी आ गया। सो फॉर नेटवर्क N1 हमने दोनों इक्वेशंस निकाले V1 और V2 के, जिसमें सिर्फ I1 I2 के टर्म्स हैं। ओके, तो ये हमारे Z पैरामीटर्स हो गए। ये Z11 हो गया, ये Z12 हो गया, ये Z21 और ये Z22। ओके, तो हमेशा की तरह हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये Z पैरामीटर्स लिख देंगे। तो ये हमारे N1 के Z पैरामीटर्स आ गए। अभी N2 के निकालते हैं। तो अभी ये N2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक इंडक्टर है और नीचे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे भी मैंने सेम इम्पीडेंस के फॉर्मेट में लिखा है। ओके, तो अभी यहाँ पे भी हमें V1 V2 निकालना है। तो फिर से केवीएल लगाओ मेश 1 में। I1 फ्लो हो रहा है 3s और 1/3s से, तो यहाँ पे ये मैंने I1 की वैल्यू लिखी। फिर I2 की डायरेक्शन भी वही है और वो सिर्फ 3s से फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3s इंटू I2। तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके आता है 9s² + 1/3s। तो ये V1 डबल डैश का इक्वेशन हमें मिल गया। अभी मेश 2 में केवीएल लगाओ। I2 कौन से कंपोनेंट से फ्लो हो रहा है? 3s और 1/2s। तो यहाँ पे मैंने I2 की वैल्यू लिख दी। फिर I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है? सिर्फ 3s से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3s I1। अगेन दिस ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 6s² + 1/2s। ओके, तो ये V2 डबल डैश का इक्वेशन हमें मिल गया। तो इसमें से ये z पैरामीटर्स उठा लो और फिर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दो। तो ये आ गए z पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क 2। ओके, अभी हमारे पास N1 और N2 दोनों के z पैरामीटर्स आ गए। अभी लास्ट स्टेप करनी है कि इनको ऐड करना है। तो z पैरामीटर्स ऑफ ओवरऑल नेटवर्क इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस 2 z पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हर एक एलिमेंट को ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो इनकी एडिशन मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके ये z पैरामीटर्स निकाले हैं। ओके, आप पॉज करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। तो ऐसे आपके ओवरऑल नेटवर्क के z पैरामीटर्स आ गए। सिर्फ आपको 4 बार केवल लगाना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, N1 के z पैरामीटर्स निकालो, N2 के निकालो, उनको ऐड कर दो। ओके, तो ऐसे आपको इन टाइप्स के सम को सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।